धन्य है अहिल्या, गौतम नारी श्राप बस। श्राप के कारण अहिल्या पत्थर बनी। आहा, लेकिन राम जी की आशा नहीं छोड़ी। यहां पर एक बात और हम आपको सुनाएंगे, सुनिए। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बोलो 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 बोलो। भगवान की, जो भगवान की परीक्षा लेता है उसकी नाक कान कटती है। सूप न खा गई थी तो भगवान के यहां पर नाक कान कटवा कर आई थी। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो। नाक कान कटवा कर आते हैं जो परीक्षा लेने जाते हैं, जो राम जी की प्रतीक्षा करते हैं, राम उनके द्वारे आते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में रहने वाली हमारी माता रामा रामा रटते रटते ये प्रतीक्षा का फल। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। वही आज अहिल्या का हाल है। राम जी को पाने के लिए बैठी बैठी रो रही। आप जाऊं कहां तजी चरण तिहारो, जाऊं कहां तजी चरण तिहारो। हे राम, आपके चरणों को छोड़कर कहां जाएं? अरे भैया, जो भक्ति नगर की गली में बैठ जाते हैं भगवान उनके घर स्वयं आते हैं। अहिल्या के घर भगवान गए, भगवान ने चरण नहीं रखा। कुछ लोग कहते भगवान ने चरण छुपाया, मर्यादा भंग कर दी। नहीं 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 नहीं, भगवान ने चरण नहीं रखा। भगवान ने तो चरण को उठाया, धूल में मला, ऊपर किया, पवन देव को कहा कि जोर का झोंका लगाओ। जोर से हवा चली और भगवान के चरणों की रज अहिल्या के ऊपर गिर गई और अहिल्या का उद्धार हो गया। मर्यादा भी नहीं टूटी और अहिल्या का क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। उद्धार हो गया। परसत पद पावन सोगे न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। भगवान की रज को पाकर अहिल्या तर गई, प्रकट हो गई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हे रघुनाथ, हमारा कौन है? आप नहीं आते तो हमें कौन तारता? आंखों से आंसू बहाने लगी। दुनिया ने ठुकरा दिया, आपने कृपा कर दी। दुनिया के सताए लोग यहाँ गोदी में बिठाए जाते हैं, दरबार में हमारे राघव जी के सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग भगवान के दरबार में गोद में लगाए जाते हैं, बैठाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। और याद रखना मेरे पागलों, संसार एक दिन ठुकरा ही देता है।
रामचरितमानस में आप कभी सुनना, तो जब बाल लीला होती है तो बाल लीला में भगवान राम और भरत जी दोनों एक एक पार्टी बनकर के खड़े होते, गेंद खेलते भगवान, गेंद खेलते फुटबॉल। तो भरत जी एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में राम जी अपने गेंद को चरण से प्रहार करके भरत जी की तरफ जोर से मारते। भरत जी की पाली में जाते ही गेंद भरत जी डबल ताकत के साथ उस गेंद को राम जी की तरफ भेजते। तो किसी ने भरत जी से पूछा, क्या तुम राम जी से जीतना चाहते? भरत जी बोले नहीं। फिर इतनी जोर से क्यों पैर चरण का प्रहार किया? भरत जी संत हैं, साधु हैं। भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं, जिस गेंद को राम जी के चरण प्राप्त हो वो राम जी के चरण को छोड़कर हमारे पास आ जावे, ऐसे लोग ठोकर खाने के ही योग्य हैं, उनको ठोकर मार करके ही भगाना चाहिए। और जब भरत जी चरण का प्रहार करते तो राम जी फिर नहीं मारते, राम जी हाथ में लेकर के गेंद को सीना से लगा लेते। कोई कहता कि आप अब क्यों नहीं लड़ना चाहते, अब क्यों नहीं गेंद खेलना चाहते, आपने गेंद हाथ में उठाकर सीने से क्यों लगा ली? राम जी कहते, भरत जैसा संत जिसको हमारे पास भेजे उसे पर हम ठोकर नहीं मारते, अपने हृदय से लगा लेते हैं। देखिए कितनी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात। इसका आशय क्या है? दुनिया से भरत जी कहना चाहते कि ऐसे लोगों को ठोकर खानी ही चाहिए जो राम जी के चरणों को त्याग कर काम में फंस जाते हैं। ऐसे लोग ठोकर खाने के योग्य हैं। और मेरे पागलों, तुम्हें जिंदगी में ठोकर मिले तो घबराना नहीं, तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आए तो घबराना नहीं, समझना तुम्हें एक और मौका मिला है भगवान के दर से जुड़ने का। है? ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकर जब तक नहीं खाओगे कौन चलना सीखेगा? धन्य है। और आप रामचरितमानस पढ़िएगा, आह, अहिल्या को गोस्वामी जी कहते अतिशय बड़भागी चरण लागी। ये अहिल्या बड़ी बड़भागी है, बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी। हनुमान जी के लिए क्या? हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान बड़भागी है, अंगद हनुमान अति बड़भागी है, लेकिन अहिल्या जी अतिशय बड़भागी चरण लागी। हनुमान जी से भी ज्यादा अति बड़भागी कौन? अतिशय 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 बड़भागी चरण लागी। जुगल नयन जलधार। ये अतिशय बड़भागी। किसी ने पूछा अहिल्या को इतना अतिशय बड़भागी क्यों कहा? बोले भैया, जो भगवान के चरणों के दर्शन करने के लिए तरसते हैं, उसे भगवान की चरणों की रज मिल जाए, वो फिर बड़भागी नहीं, वो अतिशय बड़भागी हो जाता है। अहिल्या पर भगवान कृपा